दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क आज दहशत में है। अमेरिका में अचानक आज वो हो गया जो किसी ने शायद सोचा नहीं था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। चुनावी रैली में मौत उनको छूकर निकल गई। यूएस समेत सारी दुनिया सन्न रह गई। कई सारी अलग अलग थ्योरीज पर चर्चा हो रही है। ये सब हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान भारत से लेकर अमेरिका तक हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, जिससे आप समझ पाइए कि आखिर ये हुआ क्या। Look what happened. रैली में बोल रहे थे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और चेहरे के बिल्कुल पास कान को छूती हुई निकल गई गोली। हमले में बाल बाल बची डोनाल्ड ट्रंप की जान। Take a look what happened. क्योंकि ये तय था कि शूटर ने ट्रंप की जान लेने के लिए ही ये फायरिंग की थी। ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में थे। पेंसिल्वेनिया की इस रैली में समर्थकों के जुनून को देखकर ट्रंप इतने उत्साहित थे कि उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ट्रंप का कहना था कि इससे लोगों के साथ संवाद नहीं हो पाता। You don't mind if I go off teleprompter, do you? Because these teleprompters are so damn boring. I try and explain that. Oh, it is. Wow. You guys are doing it. They're getting better with time. और शायद इस छोटे से फैसले ने ट्रंप की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। तस्वीरें देखिए। And then अब ट्रंप चारों तरफ देखते हुए लोगों को संबोधित कर रहे हैं। President in the history of our country took over, and look what happened to our country. Probably 20 million people. ट्रंप यहाँ बोलते हुए एक तरफ देख रहे हैं और अचानक उनका हाथ अपने कान की तरफ जाता दिख रहा है। ट्रंप तुरंत नीचे बैठते हैं। आसपास के लोग भी झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं। अगले कुछ सेकंड में वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट पहुंच जाते हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट की आवाज सुनाई देने लगती है। वो मूव मूव चिल्ला रहे थे। ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और हमले के बाद पहली बार उनका चेहरा सामने दिखाई देता है। चेहरे के दाहिने हिस्से में खून की छींटें दिखाई पड़ती हैं। सुरक्षा अधिकारी उन्हें घेर कर ले जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप इस हाल में भी लोगों को मुट्ठी बांधकर फाइट फाइट कह रहे हैं। ट्रंप के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वो जाते जाते भी लोगों की तरफ हाथ हिला रहे थे। अब अगर इस हमले के वीडियो को फिर से देखें तो साफ है कि जिस वक्त फायरिंग हुई ट्रंप एक तरफ लोगों को देख रहे थे। अगर इस दौरान ट्रंप टेलीप्रॉम्प्टर पर होते तो संभव है कि उनका चेहरा सामने होता और कान के ऊपरी हिस्से से निकली गोली घातक साबित हो सकती थी। इस पूरी घटना का एक दूसरा हिस्सा मंच से थोड़ी दूर पर तैनात स्नाइपर्स का है। ट्रंप पर फायरिंग होते ही स्नाइपर्स एक्शन में आए और हमलावर को वहीं मार गिराया और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। हमलावर भी मंच के सामने एक ऊंची जगह पर ही बैठा था। हमलावर के निशाने पर ट्रंप ही थे। ये बात तो बिल्कुल तय है। अब अमेरिकी पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर का मकसद क्या था। आज तक ब्यूरो। पहले सबसे पहले अमेरिका से एक आवाज सुनने की कोशिश करते हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि उनका क्या मानना है। पूर्णिमा जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। रिपब्लिकन पार्टी इस घटना को किस तरह से देख रही है और क्या समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ?
Thank you so much for having me. देखिए, I can't talk about the party itself. मैं Republican Party of Milwaukee County की secretary हूँ, spokesperson तो हूँ नहीं, but I'm also a candidate from Republican Party, a congressional candidate from Wisconsin, 4th district. But I will tell you, we are all in massive shock. The country is in massive shock. ये होना नहीं चाहिए था. Out of all the countries, America was the last country I thought this something that we have to witness. But in general, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कहती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की लाइफ की जान की खतरे में थे और अभी भी है. और ये इलेक्शन कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है. डोनाल्ड ट्रम्प को हटाने के लिए डेमोक्रेट्स विल गो टू एनी लेंथ in order to take him off. And from the day one, the attacks have started. It's not just character assassinations or financial assassinations or trying to take him down through impeachment and convictions and stuff like that, but it is about taking him down literally. Top Democrats of this country have suggested that Donald Trump must be stopped at any cost. आपने हिंदी से शुरुआत की थी. आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, कोशिश कीजिए हिंदी में. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहिए, उसको स्टॉप करना है. और ए टॉप डेमोक्रेट, इंक्लूडिंग नैंसी पेलोसी एंड अदर्स हैव सेड दैट. जैसे anchors, TV anchors have said that, and they have debated like that. So ये जो situation है, ये कोई ऐसा कोई, it's not outside of our expectation either. ये बहुत ही dangerous situation जो create किया है, at least in 2024. हम पिछले 50, 60, 80, 100 साल की बात नहीं कर रहे, हम अभी की बात कर रहे हैं. ये अमेरिका में ऐसे चीज हमें देखने को मिल रहे हैं. दिस इज शॉकिंग टू एवरीबडी. मैंने कहा है. और एक चीज नोटिस किया है यहाँ पे, जो डोनाल्ड ट्रम्प को जो सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी देना चाहिए था, टॉप डेमोक्रेट्स जो है एक्चुअली स्टॉप किया है. कॉन्स्टेंटली उनको डेनिग्रेट करके उनका सिक्योरिटी स्टॉप किया है. आपको याद होगा मारा-लागो में जो रेड लगाए थे, तब भी अथॉरिटीज वेपन्स लेके गए थे वहां पे. किसी को पता नहीं था, उनको उड़ाना था तो तभी उड़ा सकते थे. तो ये जो सिचुएशन है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रिमिनलाइज्ड कर रहे कि इनको क्रिमिनल घोषित करके समहाउ बैलेट से निकाल देना, समहाउ इट्स नॉट वर्किंग. उनका पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से. ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास आपके सेकंड राउंड के सवाल के लिए. बस एक लाइन में एक जवाब चाहती हूं. आप इसको हेट क्राइम को एट्रीब्यूट कर रही हैं या आप सीधा डेमोक्रेट्स पर आरोप लगा रही हैं? ये it's all aspect of it. It's a hate crime against the conservatives, hate crime against Trump, and they think that ये लोग अगर डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे तो उनकी लाइफ तो खतरे में आएगा, इसीलिए उनको हटाना बहुत जरूरी है डेमोक्रेट्स के लिए. और ये टारगेटेड, ये ऐसे सिर्फ आज से नहीं है, डे 1 से है. तो ये चलता रहेगा. तो ये जो इलेक्शन होगा और 2-3 महीने की इलेक्शन की टाइम है हमारी, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है हमारे कंट्री. ठीक है अजय जैन भुटौरिया साहब, किसी ने मतलब अमेरिका में आप सोचिए 2024 में ये हो रहा है, लेकिन आपने उनकी बातें सुनी और जो ज्यादातर लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द इतनी नफरत पैदा की गई है और उसी की वजह से इस तरह की हिंसा उनके खिलाफ हुई है, या साजिश रची गई है, या किसी ने हमला किया है. आप क्या कहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से? म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए. जना जी, आज मैं तो पहले तो किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा या हिंसा का निंदा करता हूं. और ये जो आज हुआ प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ में बहुत गलत था. और ये बहुत दुखद की बात है कि रैली में भाग लेने वाले एक व्यक्ति की मौत हुई और अन्य घायल हुए. हमारी संवेदनाएं राष्ट्रपति ट्रम्प और उनकी रैली में प्रभावित सभी लोगों के साथ. प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात की और अभी ये देखना बाकी है कि समझना बाकी है कि किसी विदेशी ताकत का हाथ था कि अमेरिका में एक सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो, या किसी एक मानसिक ग्रस्त एक इंसान का हाथ था. ये अभी जांच पड़ताल होगी, उससे समझना बाकी है. हाँ, ये बात सही है कि हमें
डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट करना है, बट विल डिफीट हिम थ्रू बैलेट, विल डिफीट हिम थ्रू वोटर्स, नॉट थ्रू बुलेट। हम डेमोक्रेटिक पार्टी और कोई भी अमेरिका में हिंसा के रास्ते नहीं अपनाता है। विल सर्टनली डिफीट हिम थ्रू बैलेट। और वो क्यों डिफीट करेंगे उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा, अगर आप मुझे मौका देंगे 2 मिनट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो पहले दिन से तानाशाह बनेगा, वो पहले दिन से डिक्टेटर बनेगा। उसने कहा है कि वो आते ही अबॉर्शन का बैन पूरे कंट्री में लगा देगा, वो पूरे सोशल सिक्योरिटी को कैंसिल करेगा। उसका प्रोजेक्ट 2025 वो सीधा वो ये सब बातें क्लेम कर रहा है। और ये जो बातें होंगी वो हमारे देश की डेमोक्रेसी को पूरे खतरे में डालेगी। आज जो हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और मैं पूरी कामना करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप स्वस्थ रहे, हेल्थ रहे, ताकि हम उन्हें बैलेट से और वोटर से डिफीट कर सके। सुशांत सरीन साहब, 2 सवाल हैं आपसे। पहला तो यही कि आपको ये घटना क्या समझ में आ रही है, और दूसरी तरफ भारत इसको किस तरह से देखे? देखिए, भारत का तो कुछ लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि भारत चाहेगा अमेरिका में स्थिरता हो, लेकिन जिस तरीके की राजनीति अमेरिका में चल रही है उससे स्थिरता नजर आती नहीं है। अब देखिए, अब जब अगर चुनाव हुए, अब तो ये माना जा रहा है आज की हादसे के बाद कि अब ट्रंप को कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आपने कोई पैंतरा खेला जैसे आपने पिछले चुनावों में खेला था, या कोई इस तरीके की लालचन लगी, या कोई ऐसा परसेप्शन बना कि चुनाव को चोरी किया गया है, जो अमेरिका में अब हो रहा है, ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। अमेरिका की जमहूरियत की दुहाई दी जाती थी दुनिया भर में कि देखिए कितने जमहूरी लोग हैं और कितनी वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली कितनी अच्छी है और कितनी पुख्ता है। वो हमने देख लिया उनके चुनाव किस तरीके से होते हैं। तो अब वो चुनाव में भी एक विवाद होगा, और अगर ट्रंप हार गए तो उनके जो समर्थक हैं वो हिंसा पे शायद उतरेंगे, और अगर वो जीत गए तो जो डेमोक्रेट वाले हैं वो भी करेंगे यही काम, वो तो वैसे भी करते हैं। लेकिन अब जो हादसा हुआ है, देखिए ये बड़ा आसान है कह देना कि किसी विदेशी ताकत की साजिश थी। विदेशी ताकत ने अगर किसी को मारना होता तो एक 20 साल के नौसिखिए को क्यों इस्तेमाल करते, तो किसी और को करते। तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या ये मानसिक तौर से इसका दिमाग के पेच ढीले थे, क्या इसको किसी ने बड़ा उकसाया है ये काम करने के लिए, अगर उकसाया है तो किसने उकसाया है। ये जो साजिश सारी, क्या कोई साजिश थी भी, या किसी एक व्यक्ति का अपने ताईं ये कदम उठाने की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस की जो भूमिका है उस पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि ट्रंप जैसे जो व्यक्ति हैं उनकी जो सुरक्षा है, खास तौर पर अगर वो मेन कैंडिडेट हैं तो उनकी सुरक्षा का घेरा तो बहुत सख्त होना चाहिए था। और कैसे हुआ है कि जबकि जो आई विटनेसेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बुलाया था पुलिस वालों को कि एक आदमी बंदूक लेके ऐसी ऐसी जगह पे है, तो क्यों नहीं किसी ने कोई इस पर कार्रवाई की। फिर ये जो पूर्णिमा जी कह रही है, ये भी अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक ये परसेप्शन जरूर बना है कि जो हालात हैं वहां पर कई ऐसे तबके हैं जो शायद ये चाहेंगे कि ट्रंप को हम चुनावी दौर से तो रोक नहीं सकते, तो इसी तरीके से रोकते हैं। हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन ये सब एक लिहाज से स्पेकुलेशन है अभी। अंजना, उम्मीद तो ये है कि जैसा भी घटिया हाल है अमेरिकी जमहूरियत का, उनकी जो जांच एजेंसियां हैं शायद एक पारदर्शी जांच करके इसकी तह तक पहुंचेगी। लेकिन अब उसमें भी सवालिया निशान खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें अमेरिकी जांच एजेंसियां करती हैं, और वो सिर्फ अमेरिका में नहीं, हमने खुद देखा कि खालिस्तानियों को कैसे वो प्रमोट करती हैं। तो अब ये जिस तरीके के वो काम करते हैं तो उस पर भी एक सवालिया निशान उठेगा कि ये जांच भी पुख्ता हुई है कि नहीं पुख्ता हुई है। और शुरुआती वक्त में ही जनरल मेस्ट्रॉन ये कह देना कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है या क्या हो सकता है, भाई तो आपकी एजेंसी क्या कर रही थी। और पूर्णिमा जी सीधा ये आरोप भी लगा रही हैं कि उनकी सुरक्षा के साथ भी समझौता किया गया है। आपको क्या समझ में आ रहा है सर? आप तीनों से एक रिमार्क इस पर ले लूं। जनरल मेस्ट्रॉन, आपसे शुरू करते हुए। और अंजना, एक तो मेरा कहना यह है कि ये जो भी एक प्रवक्ता ने बोला कि इंटरनेशनल इस पे खेल हो सकता है, बिल्कुल उसको मैं रूल आउट करूंगा, क्योंकि अमेरिका में डोमेस्टिक टेररिज्म अभी नंबर 1 हो चुकी है। बिल्कुल, आप देखिए आए दिन हादसे होते रहते हैं।
कोई स्कूल में किसी को मार देते हैं, इतने बच्चों को कोई मॉल में मार देता है, तो वहाँ तो ये कोई इंटरनेशनल वो नहीं है, ये बिल्कुल। पूरी लोकलाइज द डोमेस्टिक लैंड ऑफ रेगुलर शूट आउट सर, से काफी एक ऐसा द लैंड ऑफ रेगुलर शूट आउट्स। आजकल बच्चे जाते हैं वहां पर, डरते हैं पढ़ने के लिए जाने में, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में डरते हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। किसने सोचा था? जनरल वेस्टर्न, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये बोला था, ये डोमेस्टिक टेररिज्म मेरे को ज्यादा दिखती है, और ये बेसिकली पॉलिटिकल राइवलरी है। जो अभी वहाँ के हालात हैं, जो पॉलिटिकल हालात हैं, इतने खराब हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की सुपर पावर एक तो स्टेटस है, वो भी बीटिंग ले चुकी है, मतलब वो उस पर इतनी चोट हो चुकी है। आप देखिए 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद क्या हुआ, अमेरिका में व्हाइट हाउस में लोग घुस गए। उसके बाद क्या हो रहा है, पिछले 2-3 साल से हम देखते आ रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बोला है वो नाटो को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बड़ी कंट्रोवर्सीज है। एक पोलराइजेशन हो चुकी है अमेरिका में, और वहाँ रेशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, सेक्सिस्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, तो काफी हालात उधर गंभीर हैं। एक पॉलिटिकल हालात देखते हुए एक वर्ल्ड सुपर पावर को होना चाहिए, जो लीडर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए विश्व में, यही प्रेसिडेंट बाइडेन ने मेरे ख्याल पिछले साल 100 नेशन से ज्यादा 150 नेशंस की एक वर्चुअल डेमोक्रेटिक सिटिंग भी की थी, इसमें इंडिया को भी बुलाया था। तो कहने का मतलब है कि हालात अभी थोड़े गंभीर हो चुके हैं, और मेरे को लगता है ये कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होने की भी अंदेशा। देखिए, दो इस पे सिचुएशन निकलती है। एक तो 20 साल का जो यूथ है वो वहां पर कैसे पहुंचा, वो क्रॉल कर रहा था, आई विटनेसेस ने देखा है। वहां की जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया, जो वहां की जो लोकल पुलिस है उनको बताया गया कि यहाँ पर एक आदमी क्रॉल कर रहा है, उसके पास हथियार है, राइफल है, और वो तकरीबन 100-150 मीटर की रेंज से उसने फायर किया, तकरीबन 5-6 राउंड। तो ये एक हैरानी की बात है कि सीक्रेट सर्विस और जो वहाँ की लोकल पुलिस है वो कैसे फेल हो चुकी है। अभी एफबीआई इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी, सीनेट में भी ये हियरिंग होगी ये डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस की कि क्या हुआ है। लेकिन हालात ये साफ जाहिर है कि ये एक पॉलिटिकल टेररिज्म है, डोमेस्टिक टेररिज्म है। मेरे को इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी देखने का कम हालात लग रहा है। और ये भी एक देखने की बात है कि ये जो लड़का है 20 साल का, क्या ये मेंटली इम्बैलेंस था, या इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी ने इसको इतना रेडिकलाइज, इतना सुपर रेडिकलाइज कर दिया कि इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ इतनी नफरत या हेट्रेड थी कि इसको ये मारना पड़ा, इसने ये कोशिश की इनको मारने की। और साफ एक जाहिर ये भी होता है कि ये देखिए, सबको पता था यहाँ एक रैली होने वाली है प्रेसिडेंट ट्रम्प की। अगर रैली होने वाली थी तो ये जो शख्स है 20 साल का लड़का, ये वहां कैसे पहुंचा, ये वेल प्लान्ड एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। क्योंकि अगर वो वहां पर आया है, क्रॉल किया है, एक बड़ी सी गन उसके हाथ में थी, राइफल थी, सबको दिख रही है, उसके बावजूद उसने ये फायर किया है और इफेक्टिव फायर करने की कोशिश की थी। ये उनके सिर पे चोट पहुंचाने की कोशिश थी। ये तो किस्मत है कि उनके कान को ग्रेस करके गई है जो बुलेट्स हैं, और वहाँ 1-2 शख्स को लगी है, चोट भी हुई है, और एक तो गंभीर वो उनकी मौत भी हो चुकी है। तो अंजना, साफ जाहिर होता है कि ये डोमेस्टिक टेररिज्म का हाथ है। ठीक है, आप इसको, इसमें ये रेडिकलाइजेशन शायद यूथ को किया गया है, और विश्व में और हमारे सब देशों के लिए एक सबक मिलता है। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर अभी की भी ये मौत हुई थी, तो ये विश्व में एक पिछले 5-6 साल से एक हो रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। और मेरे ख्याल पॉलिटिकल लीडर्स को और जो उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज है उस पर अभी सोचना पड़ेगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं या ये सारी, इसको कैसे वो इस्तेमाल करें, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स का एक और काम होता है हम जनता से मिले। अब इंडिया में देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को आम जनता से मिलना पड़ता है, हाथ मिलाना पड़ता है। तो ये एक बड़ी गंभीर इश्यू है कि सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे एसपीजी हो, चाहे यूएस की जो सीक्रेट सर्विस है, वो कैसे करती है। बिल्कुल सर, आप इसको सीधा अमेरिकी आतंकवाद से, जो डोमेस्टिक वायलेंस, उनका डोमेस्टिक हिंसा, डोमेस्टिक टेररिज्म, उससे जोड़कर देख रहे हैं। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा साहब, आप इसको किस तरह से देखेंगे? और पूर्णिमा जी ने शुरू में ही कहा कि ये एक सामान्य चुनाव नहीं है, और हमने देखा है कि आजकल चुनाव कई स्तर पर लड़े जाते हैं, और आजकल चुनाव सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा की मैं क्या कर सकता हूं इस पर चुनाव नहीं लड़े जा सकते हैं। सामने वाले पर हमला, सामने वाले को किसी तरह से सबसे बड़ा विलेन देश का बनाना, मतलब एक पूरा एक तरीका होता है आजकल चुनाव लड़े। कोई नॉर्मल इलेक्शन से वो नहीं कह रही हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं एम्बेसडर? अंजना, ये थोड़ा ऑडियो का इशू था, मैं बाकी पैनलिस्ट को ठीक से सुन नहीं पाया। हो सकता है मैं रिपीट कर रहा हूं जो वो कह रहे हो।
ये पूरे घटनाक्रम पे मुझे लगता है कि हमें किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। एक बात तो तय है कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि ये पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या फिर ये गन कल्चर का एक हिस्सा है, जिसे हम देखते आ रहे हैं कि समय समय पे ये यूथ 20 साल 22 साल के बच्चे हाथ में गन लेकर वहाँ के गन कल्चर को देखते हुए या वहाँ की गन रूल्स कितने रिलैक्स हैं उसको स्कूल में चले जाते हैं, गोली चला देते हैं। तो ये और खास तौर से कि ये जवान जो है ऑलरेडी मारा जा चुका है, न्यूट्रलाइज हो गया है, तो एकदम से हम किसी कंक्लूजन पर निकल नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि मैं पर्सनली शॉक नहीं हुआ क्योंकि मैंने देखा पिछले कई सालों से वहाँ के प्रेसिडेंट सर्विंग हो या कंटेस्टिंग हो या फिर फॉरवर्ड प्रेसिडेंट्स हो, उनके असैसिनेशन की एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। आप प्रेसिडेंट लिंकन से लेकर केनेडी तक देख लीजिए और रोनाल्ड रीगन, बहुत से लोग हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। और खास तौर से जो पिछली जनवरी 2020 में जो मॉब वायलेंस हुई थी व्हाइट हाउस कैपिटल उसमें वॉशिंगटन में, तो ये सब चीज जो अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनती जा रही है। और डिबेट जिन्होंने भी सुनी है प्रेसिडेंट बाइडेन और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में, तो ये काफी मुझे लगता है कि सभी ने ये कहा कि इसका स्तर बहुत गिर गया है। वो पॉलिटिकल अटैक करना, वर्बल अटैक करना एक अलग बात होती है और हाथ में बंदूक लेके अटैक करना वो एक अलग बात हो जाती है। तो एक सीरियस इशू है। दुनिया की एक बहुत क्लेम करते हैं कि सबसे बड़ी इतनी पुरानी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के वो चैंपियंस हैं। अगर उससे दुनिया को लेसन लेना है तो ये कोई लेसन तो नहीं है जो अमेरिका से निकल के आ रहा है। और अगर आप और एक जनरल प्रिंसिपल तो है ही है कि आप पॉलिटिक्स में वायलेंस की कोई जगह नहीं है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका पे भी ये पूरी तरह से अप्लाई होता है। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। ये सबसे छोटा सवाल है, सिक्योरिटी लैब्स का सवाल तो बहुत ही छोटा है। बाकी एक बार फिर से डिबेट होगी गन कल्चर के ऊपर, फिर से इस बात को देखा जाएगा कि पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए कौन किस हद तक चला जाता है। तो दूसरा एस्पेक्ट जो है कि क्या ये इलेक्शन आउटकम को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। अभी 3 महीने और है इलेक्शन में, मुझे लगता नहीं है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से कोई डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी सिंपैथी मिलेगी जो पूरे जो इलेक्शन आउटकम को इनकी फेवर में टिल्ट कर देंगे। और अगर कोई चीज डिटरमिनिंग फैक्टर है तो ये है कि पॉपुलर परसेप्शन क्या है, क्या जो बाइडेन डिलीवर कर पाएंगे अगर वो इलेक्ट हो जाएंगे। जिस तरह से वो फोपा करते हैं, जिस तरह उनकी याददाश्त भूल जाती है, ज़ेलेंस्की को इंट्रोड्यूस करने की बजाय पुतिन का नाम ले देते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनकी पब्लिक इमेज तो, और जो बहुत सारे इश्यूज हैं जी। खुद डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है ये अनप्रिडिक्टेबल है। पिछले टेन्योर में उन्होंने किस तरह के वो एक्शंस के डिसीजंस लिए अमेरिका के इंटरेस्ट में है या नहीं, ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी। और पॉलिटिकल ओपिनियन अमेरिका में बहुत पोलराइज्ड है, वो हम सब जानते ही हैं। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अभी वक्त है चुनाव में, ऐसे में कितना इन्फ्लुएंस ये एक घटना चुनाव और चुनाव के नतीजों को करेगा, इस पर भी नजर रहनी चाहिए। मिस्टर सचदेव, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आमतौर पर ट्रंप जो है वो जब भी इस तरह की रैली उनकी हो रही थी, वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस रैली में शायद पहली बार, बुटोरिया साहब मुझे करेक्ट करेंगे अगर गलत हो तो, ट्रंप ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल इस बार नहीं किया था। न्यू जर्सी से हमारी जो संवाददाता है ज्योत्सना शर्मा, वो इस पर जानकारी दे रही है, वो जल्दी से देख लीजिए। फिर सचदेव जी आपके पास आ रही है। सीधे न्यू जर्सी ज्योत्सना शर्मा हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता वहां से अब जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, हम सुन रहे थे और देख रहे थे कि टेलीप्रॉम्प्टर को वो हटाने की बात भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं क्या यह भी माना जाए कि टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से उनकी जिंदगी भी बची है, वो सही सलामत है? क्योंकि अगर टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे होते तो सीधा उनका फोकस वहां होता, इधर उधर देख नहीं पाते, और शायद इस कारण से भी वो बचे। संभवतः टेलीप्रॉम्प्टर से हटा करके अपने आप को यूं कहिए कि शायद भगवान ने बचाने की कोशिश की आज ट्रंप को, क्योंकि यूजुअली वो हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं और आज पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर नहीं यूज करूंगा, आपसे सीधा बात करूंगा। और जैसे ही उनका फेस जो है ही वाज लुकिंग ऑन द अदर साइड, और इतने में ही इन्हें हमला हुआ है। कान को छू करके गोली निकल गई है। ऑफ कोर्स अगर फेस सीधा होता तो ये बहुत घातक होता, किसी को भी बात समझ में आती है। तो ट्रम्प वाज डेफिनेटली लकी टुडे, मैं तो ये बोलूंगी। और जिस तरह से गनमैन छत पर बैठा था, वो भी 200-300 मीटर की दूरी पे, तो
अमन 100% ये असैसिनेशन बिड जो है ये सक्सेसफुल हो जाता। सुरक्षा चूक इसे माना जा रहा है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर वो भी पूर्व राष्ट्रपति पर गोली चलती है, सीधे उनसे जान से मारने की कोशिश, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि 9/11 के बाद इस तरह की कोई घटना इतनी बड़ी हुई है। उसको किस तरह से देखा जा रहा है अभी अमेरिका में? चूंकि राष्ट्रपति चुनाव भी है बहुत नजदीक, और ट्रंप को कितना एडवांटेज इससे मिलेगा, इसको लेकर क्या हालचाल? देखिए यहाँ पर लोग जो है एकदम बहुत बुरी तरह से शॉक में आ गए लोग, और ट्रंप के जो समर्थक हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, और जो अभी क्या हुआ कि काफी सारे वोटर्स जो डेली डालिंग कर रहे थे, जो प्रो डेमोक्रेट्स थे या बाइडेन को समर्थन देने वाले लोग थे, वो भी अब अपना खेमा बदल करके दे वर ट्राइंग टू बी रिपब्लिकन, क्योंकि ट्रंप में कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जगना शुरू हो गया। और यूं कहिए कि शिफ्ट ऑफ द माइंडसेट, मतलब सहानुभूति, सिंपैथी होना शुरू हो चुका था। और जिस तरह से असैसिनेशन बिड हुई है, डेफिनेटली लोगों का माइंडसेट शॉक के साथ में अब ट्रंप को जो है एक तरीके की सिंपैथी वेव भी मिलेगी, और सपोर्ट जो है और ज्यादा सीमेंट हो जाएगी। जिस तरह से सर्वे आ रहे थे ज्योत्सना, और जो भी एक आंकड़े, एक चीजें चल रही थी कि मुख्य दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को देखा जा रहा था, इनफैक्ट उनको थोड़ा रेस में आगे बताया जा रहा था, और अब ये जब गोली चली तो कितने आगे बढ़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और कितने पीछे छूट गए हैं जो बाइडेन? देखिए एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स जो है परसेंटेज के, वो तो धीरे से अब आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे, बट ये बात तय है कि ट्रंप इज गोइंग टू गेन मैनी फोल्ड फ्रॉम दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट, आई वुड से। बट कहीं ना कहीं लोगों को जो ये बाइडेन के सरकार में ये हमला हुआ है, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे हुआ है, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट पे हुआ है, और ये अपने आप में ये दर्शाता है, या यूं कह लीजिए कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की थ्योरी में, कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स वीक पड़ रहे हैं, बाइडेन पीछे जा रहे हैं, और ये जो स्टेप हुआ है, ये जो हमला हुआ है, इससे लोगों का माइंडसेट 100% चेंज होगा। पहले तो नाकामयाबी महसूस होगी करंट सरकार की, कि किस तरह से ये सिक्योरिटी में चूक हुआ है, और पेंसिल्वेनिया जो है, इट इज ए ब्लू स्टेट इंडीड, तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है डेमोक्रेट्स को, और गुस्सा लोगों में अच्छी तरह से भरा हुआ है इस समय। रिपब्लिकन्स का गुस्सा तो है ही, जो लोग अभी तक अनडिसाइडेड वोटर्स थे या रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, उनका भी अब शिफ्ट होना तय है। ये बात तो देखी जा सकती है, आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को पता लगेगा। नंबर जो हैं वो हम आपको बाद में शेयर कर पाएंगे किस तरह से स्टैटिस्टिक है बेसिकली अभी। ठीक है ज्योत्सना, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर से आपका हम दोबारा रुक करते हैं। रविंद्र सचदेवा जी, अब मतलब हम लोग ये दिखा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ये घटना जो है, ये जो हमला है उन पर, उनकी जान पर अगर है, तो ऐसे में क्या हुआ? अभी से ही आप देखें ना, मतलब जब ट्रंप ट्वीट करते हैं तो कहते हैं गोली मेरे कान को चीर कर गई, बहुत खून बहा। उधर से आप कमला हैरिस को ये बोलते हुए सुनते हैं कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं, ये शुक्र की बात है। तो एक तरफ से बिल्डअप किया जाएगा कि उन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश होगी, दूसरी तरफ से इसको डाउन प्ले करने की कोशिश होगी। पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसे आप करें एग्जैक्टली ये होगा। सबसे अहम चीज अब ये होगी, 2 दिन बाद जो रिपब्लिकन कन्वेंशन है ना, जहां पर इसको फॉर्मली अनाउंस किया जाएगा एज कैंडिडेट, या कल ही या आज सुबह अमेरिका में ट्रंप क्या कहता है। अगर आज सुबह ट्रंप ये बोलना शुरू कर दे ट्रुथ सोशल में, ये तो कम्युनिस्ट, फैसिस्ट, लेफ्टिस्ट हैं जो मुझे मारना चाहते थे, ओके, तो अमेरिका बहुत ही ज्यादा एक बिखरते हुए सिचुएशन में चला जाएगा। अगर आज सुबह या पहली पब्लिक में अपना ट्रंप ये कहे ये था, जो भी है उसे पकड़ा जाए, उसे या पकड़ क्या मार दिया गया, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, वो ये कहते, राइट। तो डिपेंड करेगा ट्रंप की पोजीशन पे, दैट इज वन, कि वो क्या कहता है। क्योंकि अभी तो ट्रंप ये कहता है ना, और अभी आप जो पिक्चरें बता रहे हैं खून निकलता है, ट्रंप ये कहता है अपने फॉलोअर्स को कि ये तो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट सरकार है, और ये आ रही है तुम लोगों के घर छीनने, तुम लोगों की बंदूकें छीनने, तुम्हारे लाइफस्टाइल को बदलने। मैं बीच में खड़ा हूं, ये मेरे को नहीं मार रहे, ये तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए पहले ये मुझे निकाल रहे हैं, दैट्स वन। ये नैरेटिव बढ़ेगा, ट्रंप खुद बोले ना बोले, उसके फॉलोअर्स बोलेंगे। एक और नैरेटिव आज आपने देखा होगा, सबसे पहला जो पोस्टर इसके कैंपेन ने ऑफिशियली निकाला, उन्होंने लिखा ये भगवान का एक मिरेकल है, मिरेकल, जादू मतलब। नाउ ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है इवेंजेलिकल कोर क्रिश्चियंस, वो ऑलरेडी ये मानते हैं कि ट्रंप जो है भगवान द्वारा भेजा गया हमारे देश में बदलाव करने को। तो ये एक माना जाएगा कि भगवान ने मिरेकल कर दिया कि इसको बचा दिया, राइट।
इसलिए बचा है कि इसके सामने कोई और बड़ा इसे हमारे देश के लिए कार्य करना है। तो अमेरिका इस समय दो पार्ट्स में बढ़ता जा रहा है। दोनों पार्ट्स एक दूसरे से भयानक रूप से डरे हुए हैं, गुस्से में हैं। डेमोक्रेट्स लिबरल्स को ये कि अगर ट्रंप आ गया ये तो डे वन से ऑथोरिटेरियन डिक्टेटर बनेगा, ये पूरी एफबीआई को एलिमिनेट कर देगा। वो कहता है मैं एफबीआई खत्म कर दूंगा पूरी, मैं बीसियों हजारों फेडरल एम्प्लॉयज को फायर कर दूंगा, सीक्रेट सर्विस को हटा दूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे साथ दगा किया है। ओके, लेफ्ट को ये डर है और अबॉर्शन पे आगे चला जाएगा। उधर जो ये ट्रंप के सपोर्टर्स हैं ये कहते हैं, और ट्रंप ये कहता है कि देखो ये हैं कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट इत्यादि, इन्होंने हमारी सरकार पे कब्जा कर लिया, अमेरिका की सरकार के ऊपर। हमें अमेरिका की सरकार को फ्री करना है और अमेरिका की सरकार को नए रूप से बनाना है, ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए फाइटर हूं। और ट्रंप की एक और इमेज जो ये प्रोजेक्ट करता है, अगेन बैक टू द इमेजेस, बिकॉज ये इमेजेस बहुत प्ले होंगी ट्रंप कैंपेन में एंड दे विल हेल्प हिम, आई वुड थिंक एब्सोल्युटली। ये दिखाएगा ब्लड ऑन हिज दिस थिंग्स और अमेरिकन फ्लैग, ये जाएगी देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। और ट्रंप ने ये पिक्चर बना रखी है इमेज अपनी कि मैं तो एक आउटसाइडर हूं, ये तो सारे जो वॉशिंगटन के अंदर बैठे हुए ये लोग स्वैम्प हैं, इन्होंने पूरा घेर रखा है, मैं आउटसाइडर हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में अगर मैं घायल भी हो रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए हो रहा हूं। तो दिस विल बी अ ह्यूज थिंग विच इज गोइंग आउट फ्रॉम ट्रंप। ऑफिशियल इसका कैंपेन ना कहे, 100% इसके सपोर्टर, सोशल मीडिया, मीम, सपोर्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो सारे देखना यही नैरेटिव चलना शुरू हो जाएगा अभी से कि बाइडन सरकार इसको कोर्ट्स में नहीं रोक पाई। वो ये कहता है ना, इन्होंने कोर्ट को, लीगल सिस्टम को वेपनाइज कर दिया मेरे खिलाफ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, वहां नहीं रोक पाई, तो अब ये इसको मारने पर आ गए हैं। ये इनका नैरेटिव होगा। जो नैरेटिव है उसको आपने बताया कि दोनों तरफ से क्या होगा, हमने पूर्णिमा जी और अजय जी की बात से लगभग समझ लिया था कैसे चर्चा आगे चलेगी। एक और जल्दी से रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ट्रंप पर गोलीबारी होते ही वहां जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे वो अलर्ट हुए। मंच से ऊपर बैठा जो स्नाइपर था वो तुरंत एक्शन में आया और उसके बाद से उन्होंने क्या किया, कैसे स्थिति को अवर्ट किया गया, कैसे उसको टैकल किया गया, ये रिपोर्ट देखिए जरा। रैली में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ और उसके बाद की कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि मौके पर मौजूद भीड़ में ना तो कोई अफरा तफरी मची और ना ही कोई बड़ा खून खराबा हुआ। इसकी आशंका इसलिए और ज्यादा थी क्योंकि हमलावर ऊंचाई पर था और नीचे भीड़ के बीच ट्रंप भाषण दे रहे थे। ट्रंप के आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ट्रंप की रैली के दौरान हमले की ये तस्वीरें बता रही है कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट और सुरक्षा में तैनात जवान तुरंत एक्शन में आ गए। ये वीडियो देखिए, जिस वक्त गोली लगने के बाद ट्रंप नीचे बैठ रहे थे, ठीक उसी वक्त सुरक्षा में तैनात स्नाइपर भी एक्शन में नजर आता है। स्नाइपर का निशाना इतना सटीक था कि हमलावर को ना तो भागने का मौका मिलता है और ना ही आगे फायरिंग करने का। हमलावर के सिर में गोली लगी और वो मौके पर ही मारा गया। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी तरह की भगदड़ मचने से पहले हालात काबू में थे। नीचे बैठे ट्रंप को सुरक्षा घेरे में लेकर वहां से हटा लिया जाता है। तय है कि इस घटना में स्नाइपर की तुरंत कार्रवाई ने ज्यादा लोगों को इसके जद में आने से बचा लिया। मौके पर मारे गए शख्स की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रोक के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 20 साल की बताई जा रही है। थॉमस मैथ्यू पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर ने सुरक्षा दायरे से दूर ऊंचाई वाली जगह से फायरिंग करने की साजिश रची हुई थी। आज तक ब्यूरो। पूर्णिमा जी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूं ये समझने के लिए कि आखिर मतलब ऐसा माना जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी अब इसके इर्द गिर्द नैरेटिव, और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी घटना हुई है
तो ट्रंप साहब भी, उन्होंने खुद ही इसका आगाज कर दिया है कि बहुत खून बहा, गोली मेरे कान को चीर कर गई है। किस तरह का नैरेटिव आपकी पार्टी बनाने की सोचेगी? मतलब रिपब्लिकन पार्टी, आप स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन अगर बड़ी तस्वीर आप हमारे दर्शकों को दे सके, इमोशनल कार्ड। As a normal citizen, as a party official as well, मैं इतना बोल सकती हूँ कि देखिए ये जो घटना हुआ है हम लोग एक्सपेक्ट तो किए थे, लेकिन मैंने खुद मैंने बिलीव भी नहीं किया था कि होगा, बट इट इज द सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो आपके पैनलिस्ट ने बताया, सारे जो डेमोक्रेट टॉकिंग पॉइंट्स ने उन्होंने बताया, प्रोजेक्ट 2025 एंड ट्रम्प डिक्टेटर बनेगा, सारे को डिबंक किया गया था। इवन प्रोजेक्ट 2025 जो डिबेट के बाद, रिसेंट डिबेट जो हुआ था बाइडेन और ट्रम्प की, उसके बाद जो उनका नैरेटिव डेमोक्रेट पार्टी से नैरेटिव चला है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट 2025, वो भी डिबंक हो चुका है। बोला कि ट्रम्प कभी उसको सपोर्ट किया नहीं है, और वो लोग बोल रहे हैं कि नेशन वाइड अबॉर्शन बैन होगा। इट हैज एक्चुअली कम डाउन टू द स्टेट लेवल। द स्टेट्स आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन ओवर हियर। सो ये जो कॉन्स्टेंटली नैरेटिव पेडल करा जा रहा है फ्रॉम ए डेमोक्रेट ऑपरेटिव्स एंड शील्ड्स, दिस इज व्हाट हैज कॉज्ड for us to see this kind of situation। आज से नहीं हुआ, ये पिछले 20 साल से ये सब डिविजन चला हुआ आ रहा है ये इन दिस कंट्री। पहले तो क्लास डिवीजन किया है, रेस डिवीजन किया है, ओबामा जब से आया है ये कांस्टेंट डिवीजन ही चल रहा है इस कंट्री में। और ये जो चल रहा है इट्स नॉट न्यू इन टर्म्स ऑफ गन कल्चर। मैं और एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ये डिस्कशन को बार बार एक गन कल्चर पे लेके जा रहा है। गन कल्चर क्या होता है? यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में जो टॉप रीजन फॉर डेथ फॉर मेन एंड वुमेन बोथ हार्ट डिजीज, ये टॉप 10 रीजन आप ले लो, गन इज नॉट पार्ट ऑफ इट। नहीं, पूर्णिमा जी कैसी बात कर रही हैं आप? It's not part अगर of it. आज की सदी में अमेरिका जैसे मुल्क में, एक काउंटर क्वेश्चन है मैम, रिस्पेक्टफुली एक काउंटर क्वेश्चन है, आप सुनिए तो। अगर अमेरिका जैसे देश में देखिए हार्ट अटैक और बीमारियों से तो लोग मरते हैं, और वो एक मुकाबला अलग होता है, वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड का मुकाबला है। गंभीर बीमारियों से है, वैज्ञानिकों का है, पूरा सवाल सुने, वैज्ञानिकों का है, डॉक्टरों का है। लेकिन अगर आज की सदी में स्कूल में जाके निहत्थे बच्चों को शूट आउट में मार दिया जाए, अगर वो पॉइंट है, वो पॉइंट क्यों नहीं है? I'm not disagreeing with you that America is an outlier in terms of gun violence, but bolna कि gun culture is the symptoms. It is not the symptoms. Gun is a medium to take. They take gun into in their hand in order to achieve their means. It's a medium to achieve their means. So it's not a symptom. They just suddenly कोई भी जाके वहाँ पे shooting नहीं करते। भाई mental illness है इस country में, mental illness is an issue. When I talk about the top 10 reasons for death is not a gun, that's a fact. It's not a made up statement over here. So what I'm trying to tell you is that कोई भी जाके gun ले सकता है, because of the point is that in this country, हमारे country में second amendment है, और आपको defense की authority constitution देती है। So and this is not there in India, this is not there in Australia, this is not there in New Zealand, कोई भी और country में नहीं है। इस country में normal citizen अपने आप को defend कर सकता है, इसीलिए there are some gun laws that doesn't align with other countries। सब country को आप एक जैसा बकेट में डाल नहीं सकते हो, और अमेरिका को भी एक जैसा बकेट में आप डाल नहीं सकते हो। in this particular situation gun is not the symptoms। आप प्रेसिडेंट ट्रम्प को मारने के लिए बहुत सारे तरीका जा सकता है। पॉइजन भी दे सकते हो। तो गन क्या है मैडम? पॉइजन दे सकते हो आप किसी को मारना चाहते हो तो, आप किसी को मारना चाहते हो तो कुछ और सिचुएशन ले लो, फूड पॉइजनिंग कर लो, या तो जब लाल बहादुर शास्त्री को कैसे मारा गया था, गांधी को कैसे मारा गया था, गन से मारा गया था ना। So it is not about the gun itself or the person itself, it's about the political clash that is happening in this country। So हम बार बार shift हो रहे gun culture। Sure, in this country there is people have that opportunity, second amendment है, आप gun carry कर सकते हो, सबके हाथ में gun देना भी सही नहीं है, I get it, but at the same time this is not the symptoms। आप बार बार वहां से मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है अजय साहब, आप इसका जवाब दें, और जो उंगलियां उठ रही हैं आपकी पार्टी की तरफ, मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री देना चाहता हूं कि गन्स का सेकेंड अमेंडमेंट जब बना था, जब
एक अमेरिका देश बना था और पुलिस की सिक्योरिटी रिमोट गांवों में पहुंच पाना बहुत मुश्किल थी। तो उस टाइम कहा गया था कि आप गन रखिए ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। आज के टाइम पे पिज्जा पहुंचने से पहले पुलिस पहुंच जाती है, और तो आज के टाइम पे there's no need for people to have AK-47, AR-15 automatic and semi-automatic rifles with them. आज कितनी सिटीज में आप एक गन स्टोर में जाके ये मेजर गन्स ले सकते हैं जो कि आज इराक और अफगानिस्तान के वार में यूज होती है। हमारी स्ट्रीट्स में जरूरत नहीं, हजारों बच्चे मर चुके हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन, प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट क्लिंटन सभी इसी के अगेंस्ट में थे। दे वांट गन कंट्रोल, दे वांट बैकग्राउंड चेक। जो मेंटली हैंडीकैप्ड है उनको गन नहीं मिलनी चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ अजय साहब, क्या आपकी पार्टी में अब ये एक डर है जो सुशांत सरीन साहब ने कहा था कि अब कई लोग अब ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन मांग रहे हैं कि इसके बाद तो ट्रंप की जीत होनी ही होनी है? क्या आपकी पार्टी को भी ऐसा डर लग रहा है, थ्रेट लग रहा है, मतलब आपकी पार्टी की तरफ से? मिस्टर भुटौरिया का संपर्क टूट गया है, लेकिन चलिए इससे पहले जल्द सुशांत जी से मैं एक रिएक्शन इस पर लूं। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सवाल तो आज अमेरिका की सीक्रेट सर्विस, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी सब पर उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। Take a look what happened. चुनावी रैली में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो एक बार तो यकीन नहीं कर सका। रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चली और एक गोली ट्रंप के कानों को छूती हुई निकल गई। हमले में डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बच गई, लेकिन पेंसिल्वेनिया की चुनावी रैली में हुई ये घटना तमाम सवाल भी खड़े कर गई। सवाल ये कि कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई? कैसे हमलावर ट्रंप की चुनावी रैली के इतने करीब हथियार लेकर पहुंच गया? कैसे ट्रंप के सुरक्षा घेरे में तैनात एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी? दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा यूएस सीक्रेट सर्विस का होता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट हर पल पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में तैनात होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं, सीक्रेट सर्विस के एजेंट उनके साथ होते हैं। ऐसे में ट्रंप पर हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है तो उन पर गोली कैसे चली? क्या उन पर साजिश के तहत हमला किया गया? महज 100 मीटर की दूरी से कैसे एक शूटर ने ट्रंप को निशाना बनाया? इस दौरान सीक्रेट सर्विस क्या कर रही थी? छत से अगर निशाना बनाया गया तो उसके एजेंट क्या कर रहे थे? रैली के आसपास की बिल्डिंग की छतों पर सीक्रेट सर्विस क्यों नहीं मुस्तैद थी? सवाल कई हैं और अमेरिकी एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुट गई हैं। FBI हमले और हमलावर से जुड़ी सभी जानकारियां जुटा रही है। हमलावर के कितने सहयोगी थे इसकी भी जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका ऐसा देश है जहां पहले ही बड़ी राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति नहीं है जिनकी हत्या की कोशिश की गई है। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिनकी या तो हत्या कर दी गई या फिर मारने की कोशिश की गई है। अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी तक जैसे राष्ट्रपतियों को हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। रोनाल्ड रेगन जैसे राष्ट्रपति की जान हमले में बाल बाल बची। ऐसे ही खतरों को देखते हुए 1965 से 1996 तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों को लाइफ टाइम सुरक्षा मिलती थी, मगर 1994 में इसमें बदलाव किया गया। पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा को घटाकर लाइफ टाइम के बदले 10 साल कर दिया गया था। इसी नियम के तहत सीक्रेट सर्विस ट्रंप की सुरक्षा में लगी हुई थी और इस सुरक्षा के बीच ही ट्रंप पर रैली में फायरिंग हुई। ये हमला हैरान करने वाला है क्योंकि सुरक्षा में चूक के चलते ट्रंप की जान बाल बाल बची। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। भुटौरिया साहब, आवाज आ रही है आपको? एक बार फिर से कनेक्शन उनसे कीजिए। तब तक सुशांत साहब, छोटा छोटा कमेंट आप लोगों से। सुशांत जी, आपको भी ऐसा लगता है कि अब मतलब जो डेमोक्रेट्स हैं उनमें एक डर तो बैठेगा ही कि इसके बाद, और ट्रंप को वो मानते ही हैं कि मतलब जिस तरह के वो रेटर हैं, जिस तरह से बातों को वो स्पिन देते हैं, जिस तरह से वो अपने अंदाज में चीजों को कहते हैं, इस घटना को
सामान्य तो वो रहने नहीं देंगे। शायद ये इलेक्शन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो, या फिर आपको लगता है कि असर खत्म हो जाएगा वोटिंग आते आते? नहीं, ये खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। जो उनके मुख्य उम्मीदवार हैं, बिल्कुल, वो तो लगता है कि बिल्कुल टोटली सठिया गए हैं। और वो जो एक कबाल है उनके अराउंड जो उनको प्रोटेक्ट करता है, और इनका जो सो कॉल्ड फ्री मीडिया, हमारा मीडिया तो गोदी मीडिया है, इनका मीडिया तो पता नहीं कहाँ पर बैठा हुआ है, जो ये दिखाता है कि बाइडन से ज्यादा इंटेलिजेंट और इन सेंसेस कोई व्यक्ति ही नहीं है दुनिया में। जबकि आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि बिल्कुल वो डिमेंशिया के शायद या सेनेलिटी उनको अंदर आ गई है। तो वो भी एक फैक्टर है, ऊपर से ये एक फैक्टर आ गया। तीसरी और सबसे अहम चीज, एक बहुत बड़ा तबका है अमेरिका में जो एलीट का तबका नहीं है, जो मिडिल क्लास का तबका है, जो अपने आप को बॉक्स्ड इन फील कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं जो ये डेमोक्रेट्स ने बिल्कुल एक लिहाज से चकनाचूर कर दिए। इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, इमिग्रेशन के नहीं, इमिग्रेशन इन्वेजन के इश्यूज हैं। जिस तरीके से बॉर्डर खोले हुए हैं और लोग इनके शहरों में घुसे हुए हैं, और तमाम जो हमारे को नज़ारे नजर आते हैं, अब ये लोग जो वहां पर रहते हैं वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो बाकी दुनिया से नजर आता है कि वो अमेरिका की जो राजनीति है उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। वो जो एक टाइम पर एक समझौता होता था, एक मिडिल ग्राउंड निकालते थे लोग, वो का सारा आर्ट ही खत्म हो गया है। तो मुद्दे और बहुत सारे हैं, और वो जब सारे मुद्दे एक ऐसे इमोशनल इशू के ऊपर अटैच होते हैं, तो फिर डेमोक्रेट पार्टी के लिए जो ऑलरेडी जिसकी पीठ एक लिहाज से दीवार से लगी हुई है, और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर जब उनका कैंडिडेट ऐसा है कि ना उससे चला जाता है, ना बोला जाता है, ना सोचा जाता है, जब वो बोलता है तो बीच में खो जाता है। तो अब इस तरीके का राष्ट्रपति, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में इस तरीके का राष्ट्रपति हो, और उसके जो चेले चपाटे हैं वो उसको ऐसे दिखाएं कि इससे बड़ा तो इंटेलिजेंट आदमी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ और ना कोई है अभी। तो अजय साहब जुड़े तो बताना मुझे आप। ठीक है अजय जी, आवाज आ रही है? मैं चाह रही हूं कि डेमोक्रेट्स की तरफ से एक रिएक्शन इस पर आए, लेकिन छोटा छोटा कमेंट मेस्टॉन साहब आपके पास आते हुए वो कह रहे हैं गन कल्चर को इस इंसिडेंट से जोड़ना सही नहीं है। जनरल मेस्टॉन, ये है कि देखिए, जो उन्होंने बोला हार्ट अटैक्स वगैरह, वो तो एक कॉमन डिजीजेस का कारण है, लेकिन गन कल्चर अगर आप उस चीज को सबको अवेलेबल कर रहे हैं, आसानी से अवेलेबल कर रहे हैं, जिस प्रकार ड्रग्स को आप कर दिए अवेलेबल, तो लोग जाहिर है उसका इस्तेमाल होगा और गलत इस्तेमाल होगा। तो ये स्कूल्स में अटैक होना, मॉल्स में अटैक होना, पब्लिक प्लेसेस में अटैक होना, गन कल्चर तो डोमेस्टिक टेररिज्म का एक हिस्सा बन चुकी है अमेरिका में। और आज की तारीख में अमेरिका वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कंट्रीज होती जा रही है, क्योंकि ये गन कल्चर और ये जो जिस प्रकार इनकी डिविसिव पॉलिटिक्स हो गई है। बल्कि मैं तो यहाँ तक बोलूंगा, आप दोनों कैंडिडेट्स को देखिए, एक ने कंट्री को पोलराइज कर दिया है, और एक का तो हम सबको पता ही है उनकी अभी जो उम्र है वो उसके मुताबिक तो इनकेपेबिलिटी दिखती है, जाहिर है। तो ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, ये नेशन को कहाँ ले जाएंगे, अमेरिका को, मतलब आगे का भविष्य दोनों कैंडिडेट से जो भी जीतेगा, पता नहीं अमेरिका कहाँ जाएगा। तो इसलिए मेरा पहला स्टेटमेंट था कि अमेरिका की जो सुपर पावर इमेज है वो एक स्ट्रॉन्ग बीटिंग ले रही है, डेंट हो रहा है। और मेरे ख्याल अभी अमेरिका वो नहीं रहा है जो कुछ साल पहले या कुछ 10 वर्ष पहले अमेरिका एक स्टेट होता था। अंजना, बिल्कुल। एम्बेसडर अचल, मेरा वही सवाल मैं आगे ले जाना चाहती हूँ आपके पास। कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में हैं, जिनसे हम लोगों की भी बात होती है, वो ये मानते हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महिलाओं के खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि असहनीय है, और जो दुनिया भर को सबका दादा बन के ज्ञान देने वाला देश है, जो हर मुल्क को ये समझता है कि उनके पास ज्ञान की ऐसी धाराएं बह रही हैं कि सबको 400 ग्राम तुम लो, 500 ग्राम तुम ज्ञान लो, 100 ग्राम तुम लो, 200 किलो तुम लो। एक ऐसा मुल्क आज कुएं और खाई के बीच में लोग अटके हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा किसे वोट दें। और दूसरी तरफ वाकई स्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियों से जूझता हुआ एक व्यक्ति, जिसकी पहचानने तक की क्षमता, जिसकी कोहेरेंट शक्ति में बहुत बड़ी गिरावट आई है। आपको भी ऐसा लगता है? जी अंजना, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। मुझे लगता है कि मुझे तो सिंपैथी होती है अमेरिकन वोटर्स के साथ कि उनको चॉइस क्या मिली है इस बार। शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्हें जो 2 कैंडिडेट्स की चॉइस है, भाई आप यूं समझ लीजिए कि गधों में से खच्चर को चुनने वाली बात हो रही है। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस टर्म, बट हकीकत तो यही है।
आपने जैसे बताया जो बाइडेन की इस समय क्या स्थिति है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता वो सरकार चलाने के काबिल है, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, उनका तो इरिटेबल बिहेवियर है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है। वो तो सिर्फ देश ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिससे पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो आतंकवाद को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेके कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है, उस पर कोई भी वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर वो तो मुझे लगता है कि वर्स्ट चॉइस सिनेरियो अमेरिकन इलेक्टोरेट्स को मिला है, और मेरी उनके साथ पूरी सिंपैथी है कि अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, दो में से किसी एक को चुनना है तो चुनिए। रिजल्ट पर सचदेव जी आप इसका कैसा प्ले जी सर, सचदेव जी आप कैसे देखते हैं? छोटा सा रिएक्शन सर। आप मेरे से पूछे? बिल्कुल बिल्कुल रविंदर जी। हेलो या श्योर क्विकली। देखिए, बाइडेन को प्रॉब्लम होगी, बाइडेन को एक प्रॉब्लम और होगी ना, अब अगले 3-4 दिन तक शायद वो ट्रंप के ऊपर डायरेक्ट अटैक एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। कल बाइडेन ने येस्टरडे बिफोर द शूटिंग बड़ा मेजर अपना पॉलिसी में अपनी कम्युनिकेशन में चेंज करा। उसने क्लियर कट कहा अपने हिसाब से आकर स्टेज पे कि ट्रंप इज अ रेपिस्ट अकॉर्डिंग टू जजेस, ट्रंप इज अ क्रिमिनल, ट्रंप इज दिस, इसलिए इसको नहीं आना चाहिए। राइट, बहुत बड़ा अटैक करा बाइडेन ने। अब इस इंसिडेंट के बाद 1-2 दिन बाइडेन को वो अपनी टेम्परेचर डायल डाउन करना पड़ेगा। राइट, एंड इधर ट्रंप, जो आप इमेजेस की बात कर रही थी ना, और हमारे पैनलिस्ट भी, एक तरफ इमेज आएगी ट्रंप की खून से उसके मुंह पे लगा हुआ, पीछे अमेरिकन फ्लैग और उसने अपनी मुट्ठी उठाई हुई, और उस इमेज के बगल में दूसरी इमेज होगी बाइडेन की किसी एयरक्राफ्ट में चलते हुए गिरता हुआ कि भाई देखो हमारा कैंडिडेट स्ट्रांग और ये कैंडिडेट वीक। तो बाइडेन विल फेस प्रॉब्लम्स। ये दो तस्वीरें ही मुझे लगता है, आपने बहुत अच्छी बात रविंदर जी बताई, ये 2 तस्वीरें ही तय करेंगी कि किस तरह से अमेरिकन इलेक्टोरेट इस बार जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।